राम। अभी पूरे बिहार में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव का घोषणा हो चुका है और नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत का जो चयन हुआ था उसमें भी चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और मैं कहना चाहता हूं आम जनताओं से, आम मालिकों से कि नगर पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार सीट का आरक्षण किया गया है और 2011 के जनगणना में रानीगंज, नरपतगंज और जोकी, ये 3 नगर पंचायत नया बना है और रानीगंज और नरपतगंज के साथ बनमनखी के साथ भेदभाव किया गया है। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या 23,036 है और एससी की जनसंख्या 3461 है। इनको पदाधिकारी लोग अब जिनके भी बात में आकर एक ये हों और 23,036 को बढ़ाकर जनसंख्या को 28,037 कर दिया गया है और 3461 को बढ़ा के 6450 कर दिया गया है, जिसके चलते आज रानीगंज नगर पंचायत को आरक्षित रखा गया है। ये कहीं से उचित नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं है। आम जनताओं के साथ धोखा है, विश्वासघात है। ये पहली बार नवगठित हुआ है। नवगठित पंचायत, नगर पंचायत में इस तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता भोली भाली है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से रानीगंज, नरपतगंज, बनमनखी के साथ भेदभाव किया गया है कि अच्छे आदमी आगे नहीं आए, उसको वंचित करने के लिए ये आरक्षण का खेल खेला गया है। जबकि प्रखंड से, जिला से ये लिस्ट गया, चुनाव आयोग में जो लिस्ट गया उसी पे वहाँ आरक्षण का रोस्टर तैयार कर दिया गया है। जब हम जनगणना को उठा के देखें तो दोनों में अंतर है। तब तक 8 तारीख को सीट आरक्षण का डिक्लेयर हो गया था और 9 तारीख को चुनाव का तिथि घोषणा कर दिया गया। और जब हम चुनाव आयुक्त से मिले तो उन्होंने कहा कि वहीं से जो सूची आया हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ये गलत आंकड़ा है जो दिखाए, लेकिन अब अधिसूचना जारी हो गया है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो गलती हुआ है आपके जिला से ही हुआ है। और उसमें भी कटिंग जो किया गया है, मात्र 3 पदाधिकारी का हस्ताक्षर है और बाद बाकी शेष का नहीं है। बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब का दस्तखत है, पंचायत राज पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और डीएम साहब के हस्ताक्षर से गए हैं और उनको संशोधन कर दिया गया है। तो हम पूछते हैं कि जनसंख्या में संशोधन क्यों? क्या आम जनता विधानसभा और लोकसभा में अपना मत नहीं देते हैं? तो आज आप जनता के साथ ऐसा धोखा क्यों किए? एक किसके माध्यम से ये हुआ? इसमें कोई साधारण आदमी की चाल नहीं है। अच्छे राजनीतिज्ञ हैं जो इस क्षेत्र को, रानीगंज, नरपतगंज, बनमनखी को वंचित रखना चाहते हैं कि अच्छे आदमी नहीं आए, कल मेरा वर्चस्व घट जाएगा। ये सामान्य सीट था। हम चुनाव से पहले हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे और
हमारे विरोधी भयभीत होकर एक बड़े नेता से मिलकर एक घिनौना चाल खेला है कि यह सुरक्षित हो जाएगा और हम लोग वंचित नहीं रहेंगे। हम रानीगंज, नरपतगंज और बनमनखी के अभिभावकों से, माताओं से, भाइयों से, दोस्तों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव को पंचायत के चुनाव की तरह नहीं देखें। इसमें अनेक तरह की टैक्स लगेगा और यदि आप अच्छे और योग्य उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे तो फिर आपको पछताने के सिवा कहीं कुछ नहीं होगा। रानीगंज मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है और यहाँ के जनताओं ने, अभिभावकों ने बचपन से काफ़ी प्रेम दिया है। चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोरोना का हो या किसी भी तरह का अन्य घटना, हम जात पात से ऊपर उठकर सबों के बीच काम किए हैं और जनता का भी अपार स्नेह था और इसी के चलते हमारी लोकप्रियता को देखते हुए और ये सीट को गलत तरीके से आरक्षण में दिया गया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। हम अपने अभिभावकों से, माताओं से, भाइयों से, दोस्तों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब ये बदलने वाला अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। समय रहता तो हम इसको लड़के चेंज करते। फिर भी हम लड़ाई संघर्ष हमारी जारी है। हो सकता है कि आने वाले समय में 2-3 दिन के अंदर कुछ नया बदलाव दिखने को मिल सकता है। हमने चैलेंज किया है, अगर समय मौका मिल गया तो ये बदलाव हो भी सकता है। तो जब तक बदलाव नहीं होता है, हमारा फर्ज बनता है बेटा और भाई की तरह हम अपने अभिभावकों से अपील करेंगे कि रानीगंज में 18 वार्ड का गठन हुआ है। 18 वार्ड में आप जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर अच्छे योग्य व्यक्ति को दे जो आपके अधिकार की लड़ाई को सदन में रखे और चेयरमैन और उप चेयरमैन को अच्छे व्यक्ति को चुने जो आपके साथ आपकी आवाज़ बनकर वो आपका काम करें। हम लोग आपस में बैठक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत ही जल्द इसका खुलासा करेंगे और ये 2 रोज़ के अंदर रानीगंज के 18 वार्ड में हम लोग मिलकर उम्मीदवार का चयन करके हम लोग उसको लड़ाएंगे और अध्यक्ष, चेयरमैन और उप चेयरमैन में भी अच्छे व्यक्ति को हम लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चले, जो रानीगंज के रानीगंज के अस्मिता को, रानीगंज के गौरव को, रानीगंज के संस्कृति और सभ्यता को जो बरकरार रख सके, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर रानीगंज के विकास के लिए और प्रत्येक घर के मुद्दा के लिए जो लड़ाई लड़े, हम लोग वैसे व्यक्ति का चयन कर नगर पंचायत में जिताने का काम करेंगे। और नरपतगंज से भी हम लोग उम्मीदवार प्रत्याशी देने जा रहे हैं। अररिया जिला के सभी रानीगंज, नरपतगंज, जोकी, जोगबनी, फारबिसगंज और अररिया, जहां अच्छे व्यक्ति हैं वहां पर हम लोग समर्थन देंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे। अररिया को दलाल, भ्रष्ट पदाधिकारी, बिचौलिया से मुक्त बनाने का संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जरूर बदली है, लेकिन प्रशासन में बैठे लोग, पदाधिकारी लोग का नियत नहीं बदला है। आज भी सरकार बदल गई, लेकिन पदाधिकारी का मिजाज नहीं बदला है। आज पदाधिकारी के कारण रानीगंज, नरपतगंज, बनमनखी की ये दुर्दशा है। हम आम जनता को बताना चाहते हैं, इसका जवाब
आप वोट के चोट से दीजिए, ताकि ये पदाधिकारी राज, इंस्पेक्टर राज की खात्मा हो और ये जनता का राज हो, और हमारा रानीगंज, हमारा अररिया का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, इसको बरकरार रखने में हम लोगों को जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पुनः हम अररिया वासियों से अपील करते हैं कि चंद पैसे, शराब, मांस, सुरा सुंदरी, जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखें और उससे ऊपर उठकर विकास के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, गरीब वंचितों के लिए ध्यान दें, ताकि हमारा गौरवशाली इतिहास बना रहे।